हाँ जी, कैसे हो सब। मेरे को काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट का बिगिनर रोड मैप बता दो, कि एब्सोल्यूट बिगिनर एक बंदा है उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। राइट, वी अपलोडेड वन वो रोड मैप, है ना, जो कि थोड़ा सा इंटरमीडिएट बंदे को सोच में रख के बनाया गया था, कि किसी बंदे को ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो कर रहा है कुछ। राइट, बट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एब्सोल्यूट बिगनर जो अभी स्टार्ट करना चाहता है बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए, ए टू जेड पूरा वीडियो को देखना। हम एक एक चीज़ बता रहे होंगे आपको, अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे होगे तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट बनने में दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। ठीक है, तो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ करना क्या क्या है आपको। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी लोग अभी कमेंट में लिखेंगे कि रिसोर्सेज बता दो, कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो सब बता दो। आई एम ऑलरेडी सेइंग ये, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको जस्ट गूगल सर्च, ठीक है, और यूट्यूब सर्च करना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, चलो मैं सर्च भी बता दूंगा कैसे करना है, बट रिसोर्सेज इतने मत पूछा करो यार, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। जस्ट सर्च करो, 5-6 वीडियो देखो, जो बंदा अच्छा लगता है उसकी वीडियो पूरी ख़त्म करो। दैट्स इट। राइट, इतना मत पूछा करो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद रेस्ट एपीआईज एंड एचटीटीपी। अब देखो, आप बोलोगे कि ये क्या है, मुझे सिर्फ कोड क्यों नहीं करने दे रहे हो। बिकॉज अगर आप सीधा कोड करने जाओगे बैकएंड में तो आपको सीधा बहुत सारी चीज़ें क्रैम करनी पड़ेंगी, रट्टे मारने पड़ेंगे। राइट, सो आई वुड से कि सबसे पहले रेस्ट एपीआई, सिंपल गूगल सर्च करो रेस्ट एपीआई एंड एचटीटीपी क्या होता है। ठीक है, अब जब आप ये देख लोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान में आएगी, वो होगी पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन एक ऐसा टूल है जो आपकी एपीआई रिक्वेस्ट मारता है। जब भी आपका कोई सर्वर होता है जो चल रहा होता है, उसको एपीआई रिक्वेस्ट जो मारते हैं, तो हम पोस्टमैन से देख सकते हैं उसको एपीआई रिक्वेस्ट मार के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। राइट, तो पोस्टमैन भी होगा, तो वो हम आगे देखते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने इसके बारे में पढ़ लिया, अभी जब जस्ट आपने पढ़ा है, इसको दिमाग में रख लो कि रेस्ट एपीआई और एचटीटीपी क्या होता है। सिंपल गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च करके देख लो, एंड दैट्स इट। ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। अब लेट्स गो टू पिक एनी लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क। स्पेलिंग देख लेना। अब देखो, आपको एक लैंग्वेज या फिर फ्रेमवर्क, दोनों ही चूज़ करने पड़ेंगे एक्चुअली। एक लैंग्वेज और फ्रेमवर्क चूज़ कर लो। आई वुड से ये रोड में पूरा लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करो, इट डजेंट मैटर, कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ करो, ये रोड मैप सबके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो जावा चूज़ कर सकते हो विद स्प्रिंग बूट। ठीक है, यहाँ पे अपनी जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है, वेब फ्रेमवर्क, जिसमें आप एपीआईज, वेब सॉकेट सब कुछ ईजिली यूज़ कर पाओगे। राइट, तो दूसरा है जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लो एज अ लैंग्वेज। ठीक है, प्लस नोड जेएस एज अ बैकएंड फ्रेमवर्क यूज़ कर लो। ठीक है, एक ये वाली चीज़ है। तीसरा है आपके पास पाइथन चूज़ कर लो एज अ लैंग्वेज, एंड जेंगो या फिर फ्लास्क यूज़ कर लो एज अ बैकएंड फ्रेमवर्क। ठीक है, एंड चौथा है आपके पास गोलैंग यूज़ कर लो एज अ लैंग्वेज, एंड जिन फ्रेमवर्क यूज़ कर लो एज अ बैकएंड फ्रेमवर्क। तो ये सब चॉइस है। आई वुड से कोई भी चूज़ करो, मार्केट में सबकी डिमांड है, फंडामेंटल सेम रहते हैं। रेस्ट एपीआईज जो आगे भी हम डीबीज वगैरह की बात करेंगे, वो सब में सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी चूज़ करो जो आपको अच्छा लगे। आई वुड से अगर आपके पास 1 साल है तो गो विद जावा स्प्रिंग बूट, अगर आपको ईजी चीज़ें करनी है और टाइम कम है आपके पास तो गो विद जावास्क्रिप्ट एंड नोड जेएस। ठीक है, अब चलते हैं अपन। अब आपको करना क्या है, डू एनी क्रैश कोर्स फ्रॉम यूट्यूब ऑन दीज लैंग्वेजेस। पहले लैंग्वेज के ऊपर क्रैश कोर्स करना है आपको, एंड देन फ्रेमवर्क। ठीक है, कोई भी क्रैश कोर्स कर लो, डोंट आस्क मी रिसोर्स दे दो, कोई भी क्रैश कोर्स कर लो, यूट्यूब पे सर्च करो, क्रैश कोर्स आएगा, कोई भी कर लो। ठीक है, बिकॉज अपने को सिर्फ सिंटेक्स मालूम होना चाहिए कि भाई सिंटेक्स है कैसा, किसी लैंग्वेज का सिंटेक्स कैसा है वो हमें मालूम होना चाहिए। बाद में उसकी डीप डेप्थ में कैसे जाना वो आज ही हम देख रहे होंगे, डोंट वरी। अब आपने जब कोर्स कर लिया किसी लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क का, जावा कोर्स क्रैश कोर्स लिखो, 3-4 घंटे का कोई भी क्रैश कोर्स होगा कर लो। सेम फॉर जावास्क्रिप्ट, सेम फॉर पाइथन, जो भी आपको चूज़ किया आपने उसका, एंड देन स्प्रिंग बूट का देख लो। ठीक है, वो कोड करेगा, साथ साथ उसके कोड करो, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जस्ट कोड करो। दैट्स इट। आपको सिंटेक्स देखना है पहले, समझ आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, एंड दैट्स ओके। ठीक है, अब चलते हैं अपन। अब आपको क्या करना है, सोल्व करनी है 30 से 50 प्रॉब्लम्स डीएस से। अब आप बोलोगे यार मैंने तो सीधा लैंग्वेज करी है, मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम तो आता ही नहीं। अगेन ये रोड मैप है, आपको ठोकर लग के सीखना है।
ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, सीधा लीड कोड पे जाओगे, ठीक है। लीड कोड के आपको 70% ईजी क्वेश्चन करने हैं। लेट सपोज आपने 30 क्वेश्चन ठाने कि मेरे को 30 क्वेश्चन डीएसए के करने हैं, तो 70% ऑफ 30 विच इज़ 21 क्वेश्चन आई थिंक, है ना। आपको 21 क्वेश्चन इजी करने हैं, बाकी जो 9 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको मीडियम करने हैं लीड कोड पे। कोई भी क्वेश्चन करो, अब उसमें हो क्या रहा होगा यूज़, उसमें हो रहा होगा एरेज यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। फॉर या फिर वाइल लूप यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। उसमें सेट यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। उसमें हैश मैप यूज़ हो रहे होंगे। तो जब आप एक क्वेश्चन करोगे 30 से 40 मिनट एक क्वेश्चन पे बिताओगे, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है। ये होगा ही, ये रोड मैप मैं ऐसे बना रहा हूँ कि आपको किसी और से जाके पूछना ना पड़े कि भाई मैंने इतना टाइम लगाया और मेरे को बैक एंड डेवलपमेंट अभी भी नहीं आया, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप जब भी सीख रहे होगे यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अब जब ये क्रैश कोर्स कर रहे होगे आपको स्ट्रेस आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट आई वुड से आपको जस्ट 20 से 30% समझनी है चीज़ें, कोशिश करनी है क्वेश्चन सोल्व करने की। क्वेश्चन नहीं होता, सोल्यूशन जाके देखो, समझो सोल्यूशन को, चैट जीपीटी यूज़ करो, सोल्यूशन का मतलब समझो, ठीक है। आपको 2-3 हफ्ते इसी में जाएंगे, कोई बात नहीं, ये मेरी गारंटी। आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी, बस बिलीव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जस्ट आपने सीधा लैंग्वेज का क्रैश कोर्स किया, उसके बाद डीएस से क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो, कुछ कुछ लगेंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे, सो डोंट वरी, जस्ट सोल्व करो, ताकि आपको जो सिंटैक्स सीखा आपने एक लैंग्वेज का वो समझ आ जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट शुरू करना है बैकएंड में, ठीक है। वो है टू डू ऐप। अब आप बोलोगे टू डू ऐप बैकएंड में, इसका मतलब नहीं समझा। आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है टू डू जिसमें आप एपीआईज बनाओगे, ठीक है। एक गेट एपीआईज बनाओगे, पोस्ट एपीआईज बनाओगे, जिसमें आप लिखोगे टास्क ऐड करना, लेट सपोज उसकी एपीआई होगी लेट सपोज ऐड टास्क, ठीक है। आप बॉडी में यहाँ पे पोस्टमैन के टास्क दे दोगे या फिर यहाँ पे टास्क दे दोगे, कौन सा टास्क है, राइट। तो ऐसे ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे आपको एपीआईज बनानी है, मतलब आपको एक टू डू ऐप का सर्वर बनाना है जिसमें अलग अलग एपीआई एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जिसमें अलग अलग एपीआई एंड पॉइंट्स होंगे। लेट्स सपोज गेट टास्क, जो आपने टू डू टास्क ऐड किया है, पोस्ट टास्क, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऐड टास्क, डिलीट टास्क, ठीक है, अपडेट टास्क, इसको बोलते हैं हम क्रड, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। ये आपने जब कर लिया, इसमें आपको कोई डेटाबेस यूज़ नहीं करना, आपको जस्ट यूज़ करना है चैट जीपीटी। जब भी आप कहीं पे अटक जाओ, ठीक है, चैट जीपीटी यूज़ करना है, और कोई भी एक वीएस कोड यूज़ करना है आपको, ठीक है। वीएस कोड यूज़ करो, अगर जावा यूज़ कर लो तो इंटेलिजे यूज़ कर लो, इट्स अप टू यू। और उसके बाद आपको चैट जीपीटी से पूछना है कोई भी दिक्कत आए, ठीक है। पोस्टमैन यूज़ करना है जब भी आप सर्वर स्टार्ट करके एपीआई रिक्वेस्ट हिट करना चाहते हो, और लोकल जेसन फाइल यूज़ करनी है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने टास्क सर्वर में सेव कर रहे होगे, आपको कोई डेटाबेस से यूज़ नहीं करना, जस्ट एक फाइल बना लेना लोकली, जहाँ पे भी आपका सर्वर चल रहा है वहाँ पे लेट्स सपोज बना लेना task.json, ठीक है। इसी फाइल में आपकी जो जेसन स्ट्रक्चर होगी ऐसी कुछ दिख रही होगी, ठीक है, ऐसी कुछ जेसन स्ट्रक्चर दिख रही होगी। इसी फाइल में ही आपको सारे टास्क सेव करने हैं, इसी में डिलीट करने हैं। लोकल फाइल जो आपका सर्वर है उसमें एक लोकल फाइल बनानी है, कोई डेटाबेस यूज़ नहीं करना, इतनी छोटी एक टू डू ऐप बनानी है, ठीक है। अब आपको इसमें यूज़ क्या करना है, पोस्टमैन यूज़ करना है। जब आप पोस्टमैन यूज़ करोगे तो इसमें आपको देखना है, इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें देखनी है कि जब आप एपीआई रिक्वेस्ट मारते हो उसमें हेडर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसमें क्वेरी पैरम्स क्या होते हैं, उसमें पैरम्स क्या होते हैं, ठीक है, बॉडी क्या होती है। तो ये सब आपको यहाँ पे देख लेना है, जैसे पैरम्स हो गए, हेडर्स हो गए, ठीक है, बॉडी हो गई, इन सब के बारे में जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए चैट जीपीटी यूज़ करो, पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। यही एक तरीका है आपको बैकएंड डेवलपमेंट सीखने का, जिससे आपको किसी को ना पूछना पड़े कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, मैं स्टक हो गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये सब आपको करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपने ये कर लिया, अब आपको पढ़ना है डोकर के बारे में, ठीक है। अगेन डोकर का क्रैश कोर्स करना है, भाई डोकर होता क्या है, ठीक है, डोकर होता क्या है, डोकर यूज़ कैसे करते हैं, ये सब कर लेना है। अब आपको क्या करना है, डोकर का यूज़ करके लोकल अपने आपके कंप्यूटर में, लोकल पीसी में, ठीक है, लोकल मशीन में आपको एक डेटाबेस स्पिन करना है। जब आप डोकर पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा डेटाबेस स्पिन करना या फिर डेटाबेस कंटेनर आप करने का मतलब क्या है, ठीक है। अब जब आप ये कर लोगे तो आप अपनी टू डू जो ऐप बनाई थी ना, उसमें लोकल फाइल्स ना यूज़ करके डीबी यूज़ करना है, ठीक है। डीबी में टेबल्स बनाओ, ठीक है, डीबी में डेटा स्टोर करो, डीबी में से डिलीट करो, डीबी में से रीड करो। ये सब आपको डीबी में करना है जो पहले आप एक लोकल फाइल में से कर रहे थे, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा क्लीन कोड की तरफ जाना है, ठीक है। क्लीन कोड क्या होता है जी,
तो सबसे पहले जो भी आपने कोड लिखा टू डू ऐप का, उसमें बहुत सारी गलतियाँ की होंगी आपने, कोड गंदा होगा, कहीं कहीं पे बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की होंगी। तो आपको सबसे पहले फाइल स्ट्रक्चर देखनी है। फाइल स्ट्रक्चर में आता है कंट्रोलर्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है, और आई वुड से डाओ एंड DTO, इसके बारे में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। आपने जहाँ पे भी API आपने API डिफाइन किए होंगे, API एंड पॉइंट, राइट, उसको आप कंट्रोलर्स में डाल दोगे, ठीक है। जो वाली क्लासेस आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रही होंगी उसको आप मॉडल्स में डाल दोगे। जो इंटरनली आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो अपनी क्लास A टू क्लास B, उसको DTO में डाल दोगे। तो ये सब का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और जो भी आपने टू डू ऐप का कोड लिखना था, अब आपको उसको क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है पूरे को, और दोबारा उसको अच्छे फोल्डर में लिखना है, और अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है। अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस में आता है सॉलिड प्रिंसिपल्स। अब सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिंपल गूगल सर्च मारो, कुछ याद नहीं रखना, जितना भी रोड मैप है कुछ याद नहीं रखना, कुछ रट्टा नहीं मारना कि भाई एस का मतलब होता है सिंगलटन क्या होता है, सिंगलटन इज दिस, ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना। जस्ट देखनी एग्जाम्पल, इसकी एस की एग्जाम्पल देख लेना, इस प्रिंसिपल की, इसकी ओपन क्लोज प्रिंसिपल की एग्जांपल देख लेना, लिस्कोव की आइसोलेशन, जो भी आई का मतलब इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ओके वट, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आपको इन सारे प्रिंसिपल्स की सिर्फ एग्जांपल देखनी है, और देखना है क्या मेरे टू डू ऐप में कोई भी इनमें से मैं यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। नहीं समझ आ रहा, अगेन नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी से पूछो कि भाई ये मेरी टू डू ऐप का कोड है, मैं इसमें SOLID इनमें से एक प्रिंसिपल यूज़ करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या करूँ, दैट्स इट, राइट। अब तुमने सॉलिड प्रिंसिपल यूज़ कर लिया, अब थोड़े डिज़ाइन पैटर्न्स देख लो, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न्स में आपको थोड़े से ही देखने हैं, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न हो गया, और एक आपका फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हो गया, और एक ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न हो गया, ठीक है। ये आपको डिज़ाइन पैटर्न देख लेने हैं, ठीक है जी। अब जब आपने ये डिज़ाइन पैटर्न देख लेने हैं, अगेन याद कुछ नहीं रखना, जस्ट देखना क्या मेरी टू डू ऐप में कोई भी डिज़ाइन पैटर्न इनमें से यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वेल एंड गुड, कर सकते हैं, करो यूज़ उसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरी एक वीडियो है हाउ आई लाइक गेट प्रोजेक्ट आइडियाज़ एंड हाउ आई डेवलप प्रोजेक्ट्स, राइट। जो भी मेरे प्रोजेक्ट आइडियाज़ होते हैं आपने देखा होगा, यूनिक से होते हैं, राइट, किसी ने नहीं बनाया होता, कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं होते। तो वो कैसे मैं बनाता हूँ, कैसे सोचता हूँ, कैसे उसको मॉडल करता हूँ, उसके लिए ये वीडियो देख लेना। तो उसके लिए हाउ आई डिज़ाइन माई प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ तक आके आपको ये देख लेना है, ठीक है। ये रोड मैप लिटरली 6-7 महीने का होगा, दैट्स इट। अपने हिसाब से टाइम दो, बस मोटिवेशन चाहिए तो कमेंट कर देना कहाँ पे हो, मैं बता दूंगा, ठीक है, कि क्या करना चाहिए आपको। नाउ आपको जाना है शिफ्ट टू क्लाउड। आई वुड से AWS चूज़ करो, अमेजोन वेब सर्विस, ठीक है। अपना फ्री अकाउंट बनाओ, कोई भी एक डेबिट कार्ड दे के, ठीक है, पैसे नहीं कटेंगे अपने आप, डोंट वरी। और इसमें आपको पढ़ लेना है कि भाई EC2 क्या होता है, ECS क्या होता है, क्लाउड में जो कंप्यूटर्स हैं उनको अपने लिए कैसे यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद ऑटो स्केलिंग, अब आपको ऑटो स्केलिंग में भी समझ ना आए, बट ऑटो स्केलिंग आपको समझ लेना है। ऑटो स्केलिंग माइक्रो सर्विसेज, अब अगेन कैसे करना है सर, इसको कैसे करना है, डोंट वरी, जस्ट एक गूगल सर्च करना है। इतना अगर आप करना सीख गए ना, तो आई वुड से आपको कोई कोर्स खरीदने की, फलाना कोहोर्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपने ऑटो स्केलिंग पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है सिक्योरिटी ग्रुप्स पढ़ लेना है, इनग्रेस, ईग्रेस, ट्रैफिक, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो, लाइक अपने लोकल सिस्टम में एप्लीकेशन चल रही थी, अब उसको क्लाउड में डालना चाहते हो, तो AWS CDK यूज़ कर लेना, ठीक है। AWS CDK, ऑल्दो हमारी एक प्लेलिस्ट है बैक एंड मास्टरी, ठीक है, बैक एंड मास्टरी जावा एंड स्प्रिंग बूट में है, उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें हमने A to Z पूरा कवर किया हुआ है, और अभी भी वो चल रही है। बट अगर आप कोई और स्टैक वाले हो तो ये रोड मैप फॉलो कर सकते हो, राइट, अगर आप जावा स्टैक वाले नहीं हो तो। अब आपको क्या करना है, नाउ स्टार्ट। अब आपने जब मेरी ये वीडियो देख ली, एक प्रोजेक्ट आपने चूज़ कर लिया, ठीक है, क्लाउड के बारे में पढ़ लिया, अब आपको पता है कि भाई चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है, चीज़ें कैसे सोचते हैं, उनको डिप्लॉय कैसे करते हैं। अब इन सब के लिए एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। आई वुड से आप जब भी इस फेज़ पे 13th पॉइंट पे आ जाओगे, आपको वीडियो के अंदर न्यू कमेंट करना है, किसी का रिप्लाई मत करना, एक नया कमेंट करना कि मेरे को एक प्रोजेक्ट आइडिया ये मैंने चूज़ किया हैंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने का। उसमें पूरा प्रोजेक्ट आइडिया लिखना, बड़ा कितना भी बड़ा हो डॉक्यूमेंट पूरा लिखना। मैं उसको पढ़ूंगा कि आप क्या प्रोजेक्ट आइडिया सोचे हैं आपने, कैसे एंड टू एंड आप उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं। अगर मेरे को अच्छा लगा वी कैन कम ऑन कॉल, राइट। बट
मैं अगेन पहले ये कंफर्म करूँगा कि आपने पूरे 11-12 पॉइंट हमारे फॉलो किए हैं या नहीं। ठीक है, अगर फॉलो किए हैं और अब आप यहाँ पे हो तो नया कमेंट करना वीडियो में, आई विल एड्रेस। ठीक है, तो अब आपको एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट चूज़ करना है। आई वुड से माइक्रो सर्विस में चूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जब आप इसको डिप्लॉय करोगे। एंड आई वुड से माइक्रो सर्विस 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3 कम से कम रखना, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी माइक्रो सर्विस सोच ली तो काफ़ी मेंटेनेबिलिटी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आपको आइडिएशन से लेके डिप्लॉयमेंट, जिसको अपन शिपमेंट भी कहते हैं, आइडिया एक सोचा वहाँ से लेके डिप्लॉय करने तक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, जब आपने ये कर लिया ना, आपका जब ये प्रोजेक्ट बन गया, जाना है ट्विटर पे। ठीक है, ट्विटर पे जाना है, प्रॉब्लम लिखनी है, क्या सोल्व करना चाह रहे हो, कितनी सोल्व हो गई है प्रोग्रेस। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब आप बोलोगे मैंने तो बैकएंड सीखा है, फ्रंट एंड कैसे बनाऊंगा। भाई चैट जीपीटी हर एक चीज़ बना देता है आजकल, चैट जीपीटी या क्लाउड। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप अगली वीडियो में मैं ले आऊँगा। बट अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हो ना, आई वुड से फ्रंट एंड आपको सिर्फ 20% चाहिए। ठीक है, 80% आपको बैक एंड पे ही फोकस करना है। तो फ्रंट एंड पे आप अपने को वो फूल पत्तियां बनाने वाला बनना नहीं है। ठीक है, अपने को बनना है मेन लॉजिक बिल्ड करने वाला। तो आपको फ्रंट एंड पे बाद में भी दोगे, फोकस करोगे। जब आप यहाँ इस पॉइंट पे आ जाओगे ना, तब भी फ्रंट एंड अगर सीखना शुरू करोगे, सीख जाओगे। बहुत आसान होता है अगर आप मान लो नेक्स्ट लेवल फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनना चाहते तो, लाइक वो जो होता है ना फूल पत्तियाँ घुमाने वाले, एनिमेशन करने वाले, वो नहीं बनना चाहते हो तो आई वुड से आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक फॉलो करो 13 पॉइंट तक, 14 पॉइंट बाद में देख लेंगे फ्रंट एंड कैसे करते हैं, बहुत ईजी होता है। ठीक है, सो ये था आज की वीडियो के लिए, मैंने सब कुछ A to Z बता दिया है एक बिगिनर के लिए कि भाई आपको स्टार्ट कैसे करना है। पहले भी मैंने रोड मैप बनाए हैं, बट दोज रोड मैप्स आर फॉर इंटरमीडिएट लोग जिनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, बट ये बिल्कुल उनके लिए है कि जिनको भाई कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको वीडियोस देखनी है। आई वुड से कभी भी कोई प्लेलिस्ट को कमिट मत करो, आपको ये सारे 14 पॉइंट्स करने हैं ना। अगर आपको कोई पूरी प्लेलिस्ट दे रहा है, ठीक है, कोर्स दे रहा है, आई वुड से कमिट करने से पहले ये देख लो क्या आप उनको अलग अलग लोगों से कर सकते हो या नहीं। मतलब ब्लॉग्स पढ़ के, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ के, चैट जीपीटी यूज़ करके, ठीक है, क्रैश कोर्स करके। क्योंकि कोई बंदा इतनी सारी वीडियोस फ्री में दे एक प्लेलिस्ट में, और वो प्लेलिस्ट काफ़ी मतलब अपने पेस के अकॉर्डिंग हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग लेके चलता हूँ कि भाई मेरे को जो सीखना है उसको एक पार्ट्स में डिवाइड करो, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सर्च करो गूगल और यूट्यूब पे। जो बंदा ऑब्वियसली हर एक बंदे का अलग अलग पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का डीएसए स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं उन्हीं की वीडियोस देखता हूँ, मैं किसी एक बंदे की नहीं देखता, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या करा है, आपको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जस्ट एक गूगल सर्च, एक यूट्यूब सर्च आपको करना है, एंड कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को कर लोगे, उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट का बैकएंड लिखना आ जाएगा, फ्रॉम आइडिएशन टू डिप्लॉयमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में बैकएंड मास्टरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की, जल्दी आ रही इसी वीक। तब तक के लिए बाय बाय।